कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों, हमें जीवन में कुछ करने के लिए अगर हम उस चीज़ को पहले ही रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं तो हमें दिक्कत होती हैं। मान लीजिए मैं कोई छोटा काम करना चाहता हूँ, उसके लिए हमें 1.5-2 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ती है। तो जब मैं वो चीज़ के लिए लोगों से पूछूंगा कि भैया ये हमको करना है, तो लोग क्या कहेंगे कि यार ऐसा मत करो, इसमें ये नुकसान अगर धंधा नहीं चला तो हमारा नुकसान हो। लेकिन कोई एक आदमी ऐसा नहीं मिलता है जो उससे कहे नहीं भैया चलेगा और हम लोग आपकी पूरी सहायता करेंगे, आप शुरुआत तो करिए। तो इस तरह से कुछ लोग के द्वारा आदमी काम करने से पहले ही वो काम ना करने की सोचता है। थोड़ा थोड़ा सभी लोगों से संपर्क बनाते रहें तो वो कम्युनिकेशन स्किल के माध्यम से हम वो सब संभव कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी रामबाण युक्ति है जिसके माध्यम से हम आपसे और किसी और व्यक्ति से अच्छे से बात कर सकते हैं। अगर हमको कम्युनिकेशन स्किल पता है तो उस स्थिति में हम आपसे और आपके एरिया में जितने भी हर कोई, चाहे छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो या किसी भी तरह का आदमी को, लोग कहेंगे कि उससे हम बात नहीं करते। तो इस तरह से हम कम्युनिकेशन स्किल का सहारा लेके उनसे बात कर सकते हैं। मान लीजिए आपके यहाँ कोई व्यक्ति है, वो उससे कोई बोलना नहीं चाहता, लेकिन क्या आपने सोचा कि अगर उससे कोई नहीं बोलना चाहता कि वो भी क्या किसी से नहीं बोलना चाहता? ऐसा नहीं है दोस्तों। अभी हाल ही में मैं एक पेपर देने अपने होम डिस्ट्रिक्ट, मान लीजिए बाराबंकी से लखनऊ गया था। तो लखनऊ जाते समय मैं एक थोड़ी देर के लिए टैक्सी में बैठा। तो टैक्सी में बैठने के थोड़ी देर बाद थोड़ी दूर चला, मोबाइल अपना चलाया, देखा फिर हमने मोबाइल रख दिया, देखा कि मैं भी चुपचाप, वो भी चुप। तो ड्राइवर साहब बोला कि क्या अरे भैया बोलते नहीं हो क्या कुछ साहब? तो उसने कहा बाबूजी हम बोलना तो चाहते हैं पर कोई बोलता ही नहीं है। देखिए, हमने सिर्फ ये पूछा कि भैया बोलना नहीं चाहते हो क्या? आप किसी से संपर्क करिए, किसी से मिलते हैं तो उससे सिर्फ ये कहिए और कहाँ से हो भाई, बस वो शुरू कर देगा अपनी कहानी। आपको बोलने का मौका कम, वो ज़्यादा होगा। और जब आप लास्ट टाइम अगर यहाँ 1 किलोमीटर की दूरी पे भी आपको जाना है तो आप कम्युनिकेशन स्किल का सहारा लें, उससे बातचीत करें। तो जब बातचीत करने के बाद जब वो आपको छोड़ के अलग जाता है तो उसके मन में कहता है अरे बाबूजी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, और आपने उसको दिया कुछ थोड़ी अलग से, सिर्फ आपने उससे बात की। और वो दिन भर मेहनत करता है, उससे आप थोड़ा सा बोल के हंस के बात कर लो। और हर समय आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए किसी से बात करने के लिए। अभी मान लीजिए कोई व्यक्ति सामने खड़ा है तो हम गए ऐसे बात नहीं हो पाएगी। उससे जैसे ही वो हमारी ओर और हम उसकी ओर देखते हैं तो एक चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए। स्माइल आएगी फिर वो आएगा कि बात करने के लिए। फिर बोलेंगे भैया कहाँ से हो? मैं तो दिल्ली से हूँ। और आपका फिर मैं बाराबंकी। अच्छा, अरे वाह, दिल्ली तो बहुत अच्छा शहर है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए, और वहाँ का सिटी बहुत क्लीन है, और ये मैंने सुना है आप लोग वहाँ पर बहुत मस्त रहते हैं। तो जैसे ही आपने कहा, अरे वो अपने आप को